महाविकास अघाड़ी में बवाल, बुरी तरह भड़के अबू आजमी। समाजवादी पार्टी ने एमवीओ को दिया अल्टीमेटम, अलग चुनाव लड़ने की कही बात। ऐसा है ना कि जो हमने 5 उम्मीदवार घोषित किया है वो 5 उम्मीदवार चुन के आने वाले हैं। मैं इतना देर इंतजार नहीं कर सकता जितना ये लोग कर रहे हैं। ये अब ये 2 दिन सिर्फ बाकी है फॉर्म भरने को, लास्ट डेट है और अभी तक सीटों का बंटवारा नहीं हुआ। मुझे लगता है कि बहुत ही अफसोस और दुख की बात है कि जो लोग सरकार बनाने की बात कर रहे हैं वो लोग अभी तक टिकट नहीं बंटवारा कर रहे हैं। यहाँ हजारों लोग नीचे खड़े हैं अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के, कोई नागपुर का है, कोई शोलापुर का है, कोई इचलकरंजी का है, उनको जाना है, तैयारी करना है, फॉर्म भरवाना है, परंतु इतना लेट करना मैं समझाऊं ये बहुत बड़ी गलती महाविकास अघाड़ी की है। मैं पवार साहब से मिला, मैंने अपनी दुख जाहिर किया। मैंने कहा सर ये तो पहले आप लोगों को अनाउंस करना चाहिए, ये क्या है। और अभी जितनी अघाड़ी है इसमें सबसे बड़ा नेता को यदि है ना तो पवार साहब ही हैं, उन्हीं से बात की जा सकती है। मैं समझता हूं कि और दूसरी पार्टियों में इतना बड़ा कोई नेता है नहीं। मैं इनके पास चलकर सिर्फ इसलिए आया हूं सर, मैं 5 उम्मीदवार अनाउंस कर चुका हूं। यदि आप मुझे जवाब देते हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं 25 उम्मीदवार मेरे पास तैयार है, मैं लड़ाऊं। क्योंकि मेरे को इसके पहले 2 बार धोखा कांग्रेस से हो चुका है। इसी तरह से जब 1 दिन बाकी 2 दिन बाकी रहता है तो कह रहे हैं हम अभी हमारी सीटों का बंटवारा हो रहा है, वेट करो। लास्ट में ये लोग धोखा दे देते हैं। तो मैं बोलना है, मुझे उन्होंने 1 दिन का टाइम दिया है कि कल दोपहर तक रुक जाओ, उसके बाद अनाउंस। यदि इन्होंने मेरे को 5 सीट पे ओके किया, ये 5 सीट पक्का लड़ाएंगे और 1-2 सीट देने की बात की तो मैं अलायंस में रहूंगा, और नहीं दिया तो मैं आजाद उम्मीदवार 25-30 लड़ाऊंगा। उसका जो भी होगा वो जाने मैं जिम्मेदार नहीं। दुसरीकडे संजय राऊत नुकतेच जे ते ह्या ठिकाणी भेटायला आले आहेत, तर काँग्रेसचे नेते महाराष्ट्र सोडून पुन्हा एकदा दिल्लीत बैठका घेताना पाहायला मिळतात, कसं बघतात यार? मजाक क्यों लगता है? दिल्ली वाले क्या करेंगे? दिल्ली में क्या लेना देना है? जो जिसको अध्यक्ष बनाया है दिल्ली वालों ने, उसकी बात सुनना चाहिए, यहाँ के लोगों की बात सुनना चाहिए। बार बार दिल्ली भाग के जाना, उनसे पूछना, मैं समझता हूँ बिल्कुल गलत है। मैं अध्यक्ष हूँ समाजवादी पार्टी का, मेरे पास एबी फॉर्म रखा हुआ है, मैं जिसको चाहूँ एबी फॉर्म दूं, जिसको चाहे नहीं दूं। तो ये अधिकार प्रदेश का होना चाहिए और इसीलिए कांग्रेस हारती है और कांग्रेस बढ़ती है। मुझे बोलने दीजिए, क्योंकि ये गलती है इन लोगों की। बार बार यहाँ बात करना, दिल्ली जाना, वहां से कंफर्म करना, फिर आना, फिर जाना, फिर आना। व्हाट इज दिस? सर, आपकी पार्टी मुंबई में कौन कौन सी सीट पे आखिरी है, कौन कौन सी सीट आप मांग रहे हो? देखिए, मैं मुंबई मैं और कई सीटें मांग रहा हूँ। मैं जो पवार साहब की सीट है जहाँ पे अपना अनुशक्ति नगर, अगर उनके पास कोई तगड़ा उम्मीदवार नहीं है तो मेरे पास है, फहद करके है, जो उसी कंस्टिट्यूंसी में रहता है और बहुत क्वालिफाइड लड़का है और संघर्ष करने वाला है, सोशल वर्क बहुत ज्यादा है। मैंने कहा कि अगर वो सीट आप मुझे देते हैं तो मेरे में जोड़ लीजिए आप। एक वो चल रहा है, और नहीं देते हैं तो लड़ाइए आप। बाकी मैं बाइकल्ला की मैं मांग रहा था, बाइकल्ला मुझे दे दीजिए, मेरा वहाँ बहुत अच्छा वो है, प्रभाव मेरा वहाँ पे है। वर्सोवा मुझे दे दीजिए आप। इन सीटों पर मैंने उनसे बात किया है, लेकिन अभी तक तुम्हारी मीटिंग ही नहीं, हम बात क्या करें, कुछ नहीं हुई है। अभी आप गए थे अपनी चर्चा हुई, पवार साहब ने कहा कि ये कांग्रेस के लोग हैं, बार बार दिल्ली भाग के जाते हैं, कहाँ जाते हैं, वह आज रात तक हो जाएगा। कल सुबह हम आएंगे, आपको फाइनल जवाब दे देंगे। सर, अनुशक्ती नगरच्या चर्चेवरून असंही कळतंय की जर फहाद अहमदला ती जागा हवी असल्यास त्यांनी तुतारी हातात घ्यावी, तुम्हाला वाटतंय का? मुझे कोई एतराज नहीं। अगर पवार साहब जो बोलेंगे मान जाऊंगा। मैं पवार साहब को मैं इज्जत करता हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ। अगर पवार साहब बड़े नेता हैं, अगर वो कहेंगे भाई मुझे दे दो फहद को, मैं तुतारी इसको दे दूंगा, तो मुझे कोई एतराज नहीं, मैं दे दूंगा। मतलब सर, जो 25 सीटें आप कह रहे हैं उनमें अगर कोई उम्मीदवार किसी अन्य सिंबल पर भी लड़ने के लिए अगर ये राजी हो तो आप मान जाएंगे? नहीं, केवल फहद? 25 तो मैं अपने सिंबल पर लड़ूंगा। और उसके अलावा फहद को आप दे सकते हैं? हाँ, फहद को सोचता हूँ कि वो मेरी सीट नहीं है, वो सीट उनकी है और उस सीट पे उनको कुछ माइनॉरिटी का लड़ाना है। माइनॉरिटी की सीटें वो कम एक ही और लड़ा रहे हैं, तो उनका ये दुख देख करके कि उनके पास माइनॉरिटी का उम्मीदवार नहीं है, तो मैं मेरा उम्मीदवार उनको दे सकता हूँ। क्या हम ये बात मान सकते हैं कि अगर पवार साहब हाँ कहते हैं तो फहद राष्ट्रवादी शरद पवार गुट के हिस्सा बनेंगे? यस, अगर पवार साहब कहेंगे तो मैं मान जाऊंगा।